तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक के प्रोग्रेस वर्क को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो जल्दी से गूगल पर टाइप कर दीजिए www.youtube.com/@NGO Guru और अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और अभी तक की वर्क प्रोग्रेस को हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए आपको इस चैनल पर वीडियोस के साथ दिए गए कुछ बटन्स पर ध्यान देना है, जैसे कि ये वीडियो सेक्शन है, इसके बाद शॉर्ट्स, देन लाइव और आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेंगी। इन प्लेलिस्ट में ईयर 2025 वीडियोस के नाम से ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट आपको दी गई है, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में जो वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको लगातार देखते हुए और इसमें दी जा रही जानकारी को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी संस्था को आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने पिछले वर्क को कंप्लीट नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं तो तत्काल इस सीरीज में दिए गए सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देखते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आप हमारे इस सेशन को सही तरीके से समझ सकेंगे। सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं अब आज की वीडियो में, आज के वर्क प्रोग्रेस की ओर। कल तक हमने और आपने ड्राइव करना सीखा कुछ की पॉइंट्स को, जहां पर हमने अपना सोशल कैलेंडर ड्राइव कर लिया था और इस सोशल कैलेंडर को ड्राइव करने के बाद हमने अपने वेन्यूज को फाइनलाइज कर लिया था। ध्यान रखिएगा, कुछ की पॉइंट्स पर आपको लग सकता है कि हमारे अभी की जो वेन्यूज हैं वो फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन एक्टिविटी चार्ट जो हम रेडी करने वाले हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हो सकता है आप इसकी सोशल कैलेंडर एक्टिविटी को जब आप चार्ट को तैयार करने वाले हो तो काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपसे छूट गई हो, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से काम पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक डोनेशन के बाद ही आपके फाइनलाइज हो पाते हैं। भाई मैंने अपने की एक्टिविटी चार्ट में जगह दे दी है जो है सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उसको कंडक्ट ही कर पाऊं, राइट। मैंने सामुदायिक मेले के आयोजन के बारे में नोटिफिकेशन डाल दिया है, लेकिन अगर मेरे पास महिलाएं नहीं आई जिनके पास अपने कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो मैं इसको कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे की एक्टिविटी चार्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये याद रखिएगा। हमें अपने की एक्टिविटी चार्ट के हिसाब से अपनी आगे की तैयारियां शुरू करनी है, क्योंकि जब तक हम इस पर प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो चीज निकलकर नहीं आएगी। हमने इस की एक्टिविटी चार्ट के अंदर काफी सारी चीजों पर बात की, जैसे हमें सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, राइट। हमारे पास एक प्रोग्राम आता है जहां पर हमारे पास जो है सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इससे रिलेवेंट कैंपेन अपना ड्राइव करूंगा और उस कैंपेन को देखकर अगर किसी ने मुझे सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, है ना, हो सकता है कुछ मेरे बजट में हो सकता है कुछ मुझे डोनेशन ड्राइव से मिल जाए, तो हमारी की एक्टिविटीज में इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमें डिलीट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। चलिए अब अपने की एक्टिविटी सोशल कैलेंडर को हम ड्राइव करना सीख रहे हैं, राइट। हमने ध्यान दिया कि हम जो जो एक्टिविटीज करने वाले हैं उससे रिलेवेंट हमें परमिशन लेनी हो सकता है, कुछ जगह से हमें परमिशन मिल जाए, कुछ जगह से परमिशन ना भी मिले, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी लोकल एंटरप्रेनर, वुमेन एंटरप्रेनर को ढूंढने गए या लोकल एक्सपर्ट को ढूंढने गए या आप लेडी गवर्नमेंट ऑफिसर को ढूंढने गए, उन्होंने आपको परमिशन दी नहीं दी, जी आगे पता नहीं उस दिन क्या प्रोग्राम हो, अगर समय रहा तो मैं आऊंगी, तो आपको उससे आपकी की एक्टिविटी चार्ट पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेस्ट एक ऐसी चीज है जो एट ए ऑन द स्पॉट भी चेंज हो जाती है। कई बार होता है, हम अपने कार्यक्रम में किसी सांसद महोदय को हम जो है निमंत्रण दे के आए थे, उन्होंने हमें लिखकर भी दिया, ठीक है सर हम बिल्कुल आएंगे, हमने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन खुदा ना खास्ता उस दिन कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई बात हो गई और वो नहीं आ पाए, तो क्या हमारे प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं।
हमारे किसी भी गेस्ट स्पीकर के आने या ना आने से हमारे प्रोग्राम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने यहां से क्या क्या ड्राइव करना सीखा था? डेट एंड टाइम, हमने वेन्यू डिसाइड कर लिया। हो सकता है वेन्यू डिसाइड हो सकता है कई बार नहीं भी हो। कीनोट स्पीकर हो सकता है कुछ हो जाए, कुछ ना भी हो। हमारे कुछ चीफ गेस्ट कुछ फाइनल हो गए, कुछ नहीं भी हुए। हमारे टॉपिक्स जरूर क्लियर हो गए हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स पर क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, और हमारे मॉडरेट जो स्पॉन्सर्स हैं वो तय हो जाते हैं। अगर कोई स्कूल वाला कहता है हाँ जी मैं आपको जगह देने के लिए तैयार हूं, या आप मेरे यहां पर प्रोग्राम कीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने मॉडरेट स्पॉन्सर्स में उसका लोगो हम यूज कर पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने की एक्टिविटी चार्ट की। तो वही चार्ट, ध्यान दीजिएगा, जो सोशल कैलेंडर आपने ड्राइव किया था इसी को सेम आपको कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी करने के बाद जो इसकी बाकी की डेट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर डेट्स और ये जो डेट्स डेज वगैरह थे यहाँ पर हमने डिलीट नहीं किए, क्योंकि अभी हम फिलहाल मार्च पर काम कर रहे थे। तो हमने सिर्फ मार्च तक के जो ये आइकन्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये सर्कल किया हुआ, तो हमने क्या किया, इन सर्कल्स को यहाँ से डिलीट कर लिया, राइट, और इनकी एक्टिविटीज को यहाँ से डिलीट कर दिया, राइट। तो हमने इस प्रकार से कुछ काम को परफॉर्म कर लेना। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे 8 मार्च की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। तो हम पर्टिकुलर जिस प्रोग्राम का आपको उदाहरण देने वाले हैं उस प्रोग्राम के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, 8 मार्च वाले इस कॉलम को पूरा खाली कर लिया, मार्च के महीने को। इसमें सिर्फ 8 मार्च को मैंने इंडिकेट करवा दिया फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि हम जो अपनी तैयारी करने वाले हैं वो हम 8 मार्च के प्रोग्राम की कर रहे हैं, राइट। तो अब सबसे पहला देखते हैं हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है। चलिए अब आते हैं अपने प्रोग्राम लिस्ट की तरफ वापस। पहला, महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार्स करने हैं। अब मान लेते हैं हमें एक डेट मिलती है 7 तारीख की किसी स्कूल कॉलेज में, राइट, और एक डेट मिलती है हमें 8 तारीख की किसी स्कूल कॉलेज में। तो हमें क्या कर लेना है, यहां पर इसको नोट डाउन कर लेना है। यहां पर हमें नोट डाउन कर लेना है क्या, सेमिनार इन XYZ स्कूल ऑब्लिक ABCD कॉलेज ऑन चलिए मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, अलग अलग कर देते हैं हम इसको। चलिए जी, हमने यहां पर मेंशन कर दिया 7th, और यहां पर हमने मेंशन कर दिया 8th, है ना। तो हमें 7th को XYZ स्कूल में और 8th को जो है ABCD कॉलेज है कोई भी, उसमें हमें अपना जो है प्रोग्राम हमें अपना देना है, राइट। तो हमने इस चीज को इस प्रकार से अपना ड्राइव कर लिया है, यहां पर हमने मेंशन कर लिया है, ध्यान दीजिएगा, ये हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं, राइट। चलिए जी, अब ऑब्वियस सी बात है ये सेमिनार आपको यहां पर कंडक्ट करना है, तो इसके बारे में आपको जो अपना वर्क है, यानी कि आप जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, इससे संबंधित जागरूकता लोगों में अपील जो करना आप स्टार्ट करेंगे, वो कम से कम आप 15 दिन पहले करेंगे। तो 15 दिन पहले आ जाते हैं अब इसके ऊपर, राइट। 7 तारीख से 15 दिन पहले का मतलब है लगभग 22 तारीख, राइट। तो चलिए अब 22 तारीख को हम यहां पर इंडिकेट करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने 22 तारीख को इंडिकेट किया। अब यहां पर देखिएगा मैंने 2 प्रकार के जो है कलर्स का मैं यूज कर रहा हूं। ये कलर का कॉम्बिनेशन आपको भी याद रखना है, याद रखिएगा। जिस डेट को हमें प्रोग्राम करना है उसको हमने रेड से आइडेंटिफाई किया, और जिस डेट पर हमें उससे संबंधित एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है मैंने उसको ब्लू टिक कर दिया है। क्लियर है? अब हमने यहां पर ब्लू टिक किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर उसको मेंशन भी मैं ब्लू कलर से ही करूंगा, राइट। चलिए जी, यहां पर अब हमने अपनी एक्टिविटीज के अंदर इसको मेंशन करना हमने जो है अब स्टार्ट कर दिया है, और लेट अस कॉन्फ़िगर इट, स्टार्ट सोशल मीडिया कैंपेनिंग फॉर सेमिनार्स, राइट।
चलिए जी, मैंने यहां पर अपनी की एक्टिविटी को डिफाइन कर दिया है कि मुझे इस तारीख पर जो है अपनी की एक्टिविटी को परफॉर्म कर देना है, यानी कि मुझे यहां पर अपने सेमिनार के प्रति अवेयरनेस को स्टार्ट कर देना है, राइट। तो मैं यहां पर जो है 22 फेब मैं इस प्रकार से यहां पर जो है नोट डाउन कर दूंगा इसको। इसका साइज आपको समझ में आना चाहिए, आपको पढ़ने में आना चाहिए, आपको जो है अपनी की एक्टिविटी को डिफाइन करना आना चाहिए, दैट्स इट, पर्याप्त। अब सेमिनार्स हो गया, चलिए चलते हैं कौशल विकास कार्यशाला। ऑब्वियस सी बात है, कौशल विकास कार्यशाला का मतलब है कि मैं लगभग 10 दिन पहले से महिलाओं को कुछ सिखाना शुरू करूंगा और 10वें दिन यानी कि एट द मेन टाइम यानी कि 8 मार्च को, है ना, हमें उन्हें सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। बढ़ा देते हैं, यहां पर एंड पर गए, एंटर किया और थर्ड में हमने क्या कर दिया, यहां पर 8th को क्या है हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन टू, क्या कार्यक्रम किया था हमने, कौशल विकास कार्यशाला यानी कि स्किल प्रोग्राम, है ना, टू द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्किल प्रोग्राम। अब डेट हमने यहां पर डिसाइड जरूर कर ली है, लेकिन जो टाइमिंग है वो आपको अपने हिसाब से यहां पर जो है सुनिश्चित करना होगा कि आप इस प्रोग्राम को किस समय पर करेंगे, क्योंकि वही टाइमिंग आपका जो है स्कूल प्रोग्राम का ना हो या कॉलेज प्रोग्राम का ना हो, तो उसके हिसाब से आप टाइमिंग्स को जो है यहां पर आप एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर जो है साथ साथ मेंशन कर देता हूं, थोड़ा सा आपको समझाने के उद्देश्य से, कि हमने फलाने स्कूल को जो है टाइम दिया है 11 AM का, और हमारा जो कॉलेज सेमिनार था उसको हमने टाइम दिया यहां पर 8 AM का। ठीक है, हमें सुबह 8 बजे फलाने कॉलेज में जाना है, 11 बजे हमें फलाने स्कूल में जाना है। हमने यहां पर जो महिलाओं को ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, मैंने इसको 1 PM का टाइम दे दिया, राइट। तो मैं टाइम स्लॉट्स को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करता हूं। अब ऑब्वियस सी बात है कि 8 तारीख को हमें महिलाओं को सर्टिफिकेट बांटने हैं, दैट मींस कि ये जो वर्कशॉप है ये 10 दिन पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, राइट। तो लगभग तारीख आती है हमारे पास 28, ठीक है, हमें 28 से ये बैच स्टार्ट करना है, राइट। ध्यान दीजिएगा, हमें 28 से ये बैच स्टार्ट कर देना है। तो हमने 28 को यहां पर जो है टैग कर दिया, और यहां पर हमने इसमें भी मेंशन कर दिया 28 फेब स्टार्ट बैच फॉर स्किल ट्रेनिंग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हमारे पास 2 से ज्यादा भी टैग बन पाते हैं। कैसे? अब 28 फरवरी को मुझे अपनी स्किल ट्रेनिंग का पहला बैच स्टार्ट करना है, दैट मींस कि मुझे कम से कम 15 दिन पहले इसका प्रचार शुरू कर देना होगा। एम आई राइट? राइट। चलिए जी, हम 15 से 20 दिन पहले चलते हैं, लगभग 8 तारीख को चलते हैं हम। यहां पर 20 दिन पहले का मैं यहां पर समय ले रहा हूं। देखिए, मुझे अपने प्रोग्राम को इस हिसाब से कंडक्ट करना है कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहे, मेरे पास बाकी की सब चीजें भी रहें। तो अब यहां पर क्या रहेगा, ये है हमारी क्या एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा,